ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली की शुरुआत में गीत बजा है निर्बल की लड़ाई बलवान से। तो बाबा भी कहे कि बच्चे इस गीत की लाइन पर विचार सागर मंथन करना है कि हमें अपने दिए की ज्योत खुद ही जलानी है और उसकी संभाल भी खुद ही करनी है, क्योंकि माया के तूफान लगते ही ये दिए की ज्योत बुझ जाती है। माया से वश होकर के कोई भी विकर्म हुआ तो लौ बुझ जाती है। इसीलिए बाबा कहे बच्चे ज्ञान और योग का दृत डालते जाओ और अपनी ज्योति प्रज्वलित रखो। साथ ही साथ आज बाबा कहे तुम बच्चों को अंतर्मुखी रहने का, साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि जितना जितना साइलेंस में रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, उतना बाप के वर्षे को सहज ही प्राप्त कर सकेंगे। बाबा कहे तुम बच्चों को ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है, अनेकों को संदेश भी देना है। साथ ही साथ बाबा कहे कर्मणा सेवा भी करनी है, उसमें भी मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से सेवा जरूर करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का दृत जरूर डालना चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर है अंतर्मुख, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, बहुतों को सुख देंगे, आशीर्वाद मिलेगी। बाबा कहे बहुतों को सुख देंगे, आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोल चाल भी बहुत सात्विक चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। यह तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने का ही करते हैं। बच्चे, पुरुषार्थ भी माला में आने का ही करते हैं। प्रजा इस माला में नहीं आती। पुरुषार्थ करना चाहिए हम विजयी माला में पहले जाएं। वहां माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म न करा दे जो दीवा बुझ जाए। बाबा कहे माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म न बना दे जो दिया बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। इस दीपक में ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल खुद करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ ज्योत कम न हो जाए, बुझ न जाए, इसलिए योग और ज्ञान का दृत रोज डालना पड़ता है।
योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, स्कूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के बाबा मिसाल देते हैं, एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलती, कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन व समय आने वाला है, भविष्यवाणी देखो बाबा की, तुम्हारा भी एक दिन व समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ ये वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। दुनिया में भी जैसे कोई एक दूसरे को सुनाते हैं, यहाँ ये वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो, जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते हैं तो फिर कर्मणा सेवा की भी मार्क्स है। बाबा कहे जो ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है। सभी की आशीर्वाद मिलेगी, एक दो को सुख देना होता है। यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है, यह अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्न की माला बनाते हैं ना, पूछते भी है परंतु किसको पता नहीं है ये माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा की ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। बाबा के तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं, स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है, दूसरी और सारी दुनिया है कलयुग में। बाबा कहे हमें संगम युग का पता है, बाकी दूसरी और सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कार अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। बाबा कहे तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह शूद्र है कलयुग के। यह नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती, इसको कम मिलती है। अब ये परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम है ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं।
जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। तो ज्ञान और योग की महत्व या महिमा बाबा बताते हैं कि ज्ञान और योग का दृढ़ डालना है, जिससे आत्म रूपी दिया जगता रहे। ज्ञान और योग की ही रेस करनी है, सबको ज्ञान और योग की शिक्षा देनी है। हाँ, जो नहीं दे सकते हैं उनको कर्मणा सर्विस करते हुए भी अच्छा सबकी आशीर्वाद प्राप्त होती है। और बाबा कहे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता, जहाँ ज्ञान और योग से हर बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं। क्या राय देते हैं? तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी है। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला है ज्ञान सागर। वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी भेंट है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। दुनिया में मन को जीतने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। तुम तो हठ योग आदि कर न सको। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है। सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसीलिए मुझे याद करो। बस इतनी ही तकलीफ बाबा देते हैं। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। भल अपने को ईश्वर कहे, परंतु अपने को गाइड कह न सके। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा। तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम ले जाने लिए, जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता है। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ। वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं। मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सबको ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे। पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है। लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहे ये रत्नों की खान बड़ी जबरदस्त है और ये खान एक ही बार निकलती है। वह खानियां तो बहुत है ना, निकलती रहती है। कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है। ये तो एक ही बार एक ही खान मिलती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की।
वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हर एक को फकूर भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर में रत्न नहीं मिलते। यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती है। वहां ढेर हीरे जवाहरत होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो बहू कल्प पहले जैसे मकान बनाया था वैसे फिर बनाएंगे। वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है, काम भी देती है, और एकदम रिफाइंड रूप में साइंस वहां होती है, इसलिए सहजता से सब कुछ बन जाता। परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस अक्षर वहां नहीं चलेगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहां भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। वहां कोई दुख व शोक नहीं होता है। नया शरीर ले तो अच्छा ही है। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल्प पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल्प पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई यह नहीं है। गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है, सो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चला होगा? यह बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है ना। एक समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा ही समझाते हैं। क्या ये बाबा कुछ नहीं बतलाते? इनका भी पाठ है। श्रीमत ब्रह्मा की भी गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत कहते नहीं। वहां तो सब श्री है। बाबा कहे वहां तो सब श्री है। उन्हों को मत की दरकार ही नहीं। वहां सब श्री है, माना सब श्रेष्ठ है, तो उन्हों को मत की दरकार ही नहीं। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी की श्रेष्ठ मत है। जरूर किसने दी होगी? देवताएं हैं श्रीमत वाले। श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है। आसुरी मत से नर्क बना है। श्रीमत है शिव की।
यह सब बातें सहज समझने की है। शिव बाबा की ये सब दुकानें हैं, सारे सेंटर्स शिव बाबा की दुकानें हैं। हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है, हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है। परंतु यह व्यापार कोई विरला करे। व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है। वह देते हैं स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र, अति सूक्ष्म याद है। सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। आवाज कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करे। सभी को कहो बाबा ने कहा है मुझे याद करो। बाबा कहे सभी को कहो कि बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो अंत मते सुगति। याद से विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक, यह है अपने साथ बातें करना। साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पियू पियू बोल सदा अनमोल। गीत था उस जमाने में, पियू पियू बोल सदा अनमोल। तो तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ। यह कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया है। परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता है। आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती है। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी है बाबा, माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि चौथी मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो थर्ड फ्लोर से गिरा। ये बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। यह भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। ये भी कर्मों का हिसाब है। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है।
अपना खान पान, बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सुरति स्वरूप भव। नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। आज का स्लोगन है, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। अच्छा, ओम शांति।